हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइस आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं, जो कि गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। गाइस बस आपको इतना करना, आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना है, जिससे कि आपका करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। गाइस अगर आप बस इतना करोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपके आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ 7 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपनी सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज का अपना पहला प्रश्न क्या है, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था, जिसमें मैंने आपसे टीआईयू का फुल फॉर्म पूछा था। और मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के विजेता बन सकते हो। जो इसका पहले आंसर देता कमेंट बॉक्स में, वो इसका विजेता होता है। तो गाइस आप सभी के पास भी सुनहरा मौका है। इसका आंसर था टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट। तो टीआईयू का फुल फॉर्म था टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट। एक एंटी करप्शन एजेंसी है। हाल ही में बहुत न्यूज़ में। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि इसने एक खिलाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्योंकि उसके पास उसके ऊपर करप्शन के चार्ज निकले थे। ये टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा एक खिलाड़ी है जो यूसुफ वॉसम है, जो इजिप्ट के हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लग गए, इसलिए उनका आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए ये बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म इसलिए मैंने बता दिया। इसका हेडक्वार्टर अभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, यूपी ने आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डैश ऐप लॉन्च किया है। तो आपको इस ऐप का नाम बताना है। आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर लिख दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर गाइस आपको इसका उत्तर आता है तो गाइस इसका उत्तर है आयुष कवच नाम का एक ऐप है जो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है तो मैं ये भी बता देता हूँ। यूपी ने आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया। किस लिए? जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बढ़ावा के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। अब आयुष कवच मोबाइल ऐप लोगों को भारत के योग और आयुर्वेद के प्राचीन मोड के माध्यम से अपने प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए नुस्खे तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेद और भारत की प्राचीन परंपराएं या आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो इस प्रकार के वायरस से लड़ने में मदद करेगा हमारी। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। भाई अपन उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है? लखनऊ है। 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ। योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम है। वहीं डिप्टी सीएम की बात कर लूँ तो वहाँ के अभी हैं दिनेश सिंह। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। राज्यसभा में वहाँ पर 31 सीटें हैं। हाँ, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश की और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, कर्नाटक ने किसान, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1.5 करोड़ का पैकेज की घोषणा की। तो आपको प्राइस लिखकर बतानी है खाली स्थान में। आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर दिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो गाइस इसका आंसर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 6 मई को किसान, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य सरकार ये भी घोषणा की है राज्य सरकार के द्वारा कि लॉकडाउन के कारण नुकसान उठाने वाले सभी लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं एक और उन्होंने चीज लॉन्च की है। राज्य में फूल उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जो फूल की खेती करते हैं उनको हेक्टर के हिसाब से, 1 हेक्टेयर मान लो 25,000 रुपए मिलेगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और जानकारी ले लेता हूँ। वहीं जो वहाँ के नाइयों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो और टैक्सी को चालकों को प्रत्येक के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। वही एमएसएमई के लिए निर्धारित बिजली शुल्कों को 2 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा। और फल और सब्जी उत्पादकों के लिए मुआवजा देने के लिए जल्दी पैकेज की घोषणा की जाएगी। वही कर्नाटक की बात कर लूँ तो कर्नाटक का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ। तो वहीं बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। बाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं और बीएस येदियुरप्पा वहाँ के कौन है? अभी सीएम है। तो और वहीं लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 13 सीटें। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे? आनंदीबेन पटेल है। इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश की और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, डैश ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। डैश टुक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, किसके द्वारा ये अध्यक्ष का कार्यभार संभाला गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रही है, उनके ही द्वारा ये कार्यभार संभाला गया। अगर आप इन्हें जानते हो तो उत्तर दीजिए।
तो इसका आंसर होगा जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन ने इसका कार्यभार संभाला 1 मई 2020 से और इनकी एंडिंग होगी 30 अप्रैल 2001 से। इनको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो अपनी क्या होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो उन्हें लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है, जो अभी प्रेजेंटली में अपने ओम बिरला जी हैं। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए भाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर कितने, अभी 15 मेंबर हैं और किसमें 7 मेंबर राज्यसभा से हैं भाई, 15 मेंबर लोअर हाउस से। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रूस ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर डैश को सम्मानित किया है। रसिया अवार्डेड डैश ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। तो किसको ये सम्मानित किया गया है, तो आपको जल्दी से लिखना है। तो ये मैं बता दूं, जो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। पदक को उत्तर कोरिया नेता की याद में उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। वहीं रशियन नॉर्थ कोरिया टाइज के बारे में बात कर लूँ, 1948 में सोवियत संघ और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। सोवियत सेना बलों ने कोरिया युद्ध के दौरान कोरिया पीपुल्स आर्मी का समर्थन किया था। एन कोरिया को कम्युनिटी ब्लॉक के रूप में रूस से अधिकतम समर्थन प्राप्त हुआ। तो आपको इतनी जानकारी। वहीं आपसे मैं बात कर लूँ रसिया की, तो रसिया की बात करूँ तो रसिया की कैपिटल कौन सी है, मॉस्को है। और वहीं वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशियन रूबेल वहाँ पर करेंसी चलती है। नॉर्थ कोरिया की बात कर लूँ तो पोंगयोंग वहाँ पर भी क्या है, कैपिटल है वहाँ की। वहीं करेंसी चलती है कोरियन पीपल वॉन। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ जिसमें आपसे पूछा जा रहा है CMI के आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर डैश प्रतिशत तक चढ़ गई है। तो आपको इसका आंसर देना फटाफट से, कितने % तक पहुंच गई है बेरोजगारी CMI के डाटा रिपोर्ट के अनुसार भारत की। तो भारत की अभी प्रेजेंटली में 27.1% को पहुंच गई है। 3 मई 2020 का यह आंकड़ा किसके द्वारा दिया गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के द्वारा ये डाटा दिया गया है 27.1%। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 3 मई 2020 तक का ये आंकड़ा दिया गया है। वहीं इसमें बताए 121.5 मिलियन इंडियन है जो अभी लॉकडाउन में के कारण अपनी जॉब से बाहर है। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। वहीं एक न्यूज़ की बात कर लूँ, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक निगाह स्कीम लॉन्च की है। इस निगाह स्कीम के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक टीम अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों का दौरा करेगी। जो अन्य राज्यों से आएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका दौरा करेगी, उनकी मतलब टेस्टिंग वगैरह वो सारी कुछ करेगी। दूसरी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो तरुण बजाज हैं अभी, जो फिलहाल अभी इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी हैं, उनको एक और पद मिल चुका है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें को सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया है। तो आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, भारत सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया। बजाज का नामांकन 5 मई 2020 से प्रभावी है। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। वहीं तरुण बजाज हरियाणा कैडर के IPS अफसर हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। भाई मैं आपसे RBI की बात कर लूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंटली में इसके शक्तिकांत दास गवर्नर है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे एक अवार्ड की बात की जा रही है। प्रोफेसर सौरभ लोधा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से IIT मुंबई से, उनको एक अवार्ड मिला है, यंग कैरियर अवार्ड। किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने नैनो की टेक्नोलॉजी उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं आपको बता दूं ये किसके द्वारा दिया है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको दिया है 2020 का। कौन सा अवार्ड है, यंग करियर अवार्ड। बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे मिला, सौरभ लोधा को। कहाँ के, IIT बॉम्बे के। और ये अवार्ड दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और मैं आप बता दूं इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया डेवलपमेंट करने में लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बिहाइंड सिलिकॉन एंड नानो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल वेंडर वॉल्स मटेरियल। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। कौन है, प्रोफेसर सौरभ लोधा। आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड मिला, यंग करियर अवार्ड। नैनो कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, नैनो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से को 100% आपके एग्जाम में आना है, मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 3 कश्मीरी फोटोग्राफर ने पुलित्जर प्राइज जीता है, तो मैं इनके नाम बता देता हूँ। पहले का नाम है डार यासिन, दूसरे का नाम है मुख्तार खान, तीसरे का नाम है चन्नी आनंद। तो ये तीनों लोगों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये 21 कैटेगरीज में मिलता है। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। जोसेफ पुलित्जर के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो इन्हें जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन ये 21 कैटेगरीज में मिलता है। सबसे पहला अवार्ड ये जैन जूलिस को मिला था, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। और इंडिया की तरफ से ये सबसे पहला अवार्ड 1937 में गोविंद बिहारी लाल को मिला था, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। तो आप इन तीनों के नाम याद कर लीजिए। पुलित्जर प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? 1917 में इसकी शुरुआत हुई, जर्नलिज्म में बहुत फेमस है, लेकिन 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। अभी किसको मिला है? 3 कश्मीरियों को मिला है, जिनका नाम है डार यासिन, मुख्तार खान एंड चनी आनंद। तो आपको इतना पता होना चाहिए। गाइस, आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसमें मैंने आपसे पूछा हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, आपको उसका नाम लिखकर बताना है। तो गाइस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर दे सकते हैं। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा वो इसका क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता रहेगा। गाइस, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आपको हमारे सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। गाइस, अगर आपको और कोई कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। ये आपका अपना चैनल है, आपके हिसाब से चलेगा, जो आप बोलोगे वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, अपनी यही क्लास समाप्त होती है। घर पर रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू गाइस।